गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम पूर्व वीडियोज़ में डी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करते आ रहे हैं और उनके कुछ गुण धर्मों को हमने डिटेल में देखा है। उसी की कड़ी में आज एक गुणधर्म और है जो कि संक्रमण तत्वों का बहुत ही मेजर या ये कहीं इम्पोर्टेंट गुण है, और वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण करना। और दूसरा हम इसके साथ पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अंतरकाशीय कंपाउंड भी बनाते हैं। तो पहले हम लेते हैं संकुल का बनना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा संकुल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, देखिए आयोनाइज करने पर क्या बनेगा, इसका ये स्थिति बनेगी, ये पोटेशियम आयन, और ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे किसी पेरेंटल कंपाउंड को आयनाइज करते हैं, तब आपने पढ़ा सिंपल कंपाउंड जहाँ हम ले रहे हैं NaCl, कोई भी ले लें, तो इनमें अगर हम आयोनाइज की स्थिति देखेंगे तो सोडियम प्लस क्लोराइड आयंस के रूप में विभेदित होते हैं। इसका मतलब एक सामान्य जो कंपाउंड है, जनरल कंपाउंड है, उसमें पेरेंटल आयंस के एलिमेंट्स के कैरेक्टर शो हो सकते हैं। कहाँ पे, जब कंपाउंड बन रहा है उसमें। तो इन गुणों को हम यहाँ पे सोडियम के अलग कैरेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोराइड के भी कैरेक्टर देख सकते हैं। लेकिन संकुल की बात हम जहाँ पे करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे हम आयरन के अगर कैरेक्टर देखना चाहें तो वो हमें नहीं मिलेंगे। इंडिविजुअल अगर हम कहें कि आयरन के कोई कैरेक्टर आ जाएं, साइनाइड के कोई कैरेक्टर आ जाएं, तो वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्या, कॉम्प्लेक्स के। ये संकुल बन गया तो संकुल के गुण आएंगे, हेक्सासाइनोफेरेट के गुण तो आ जाएंगे, लेकिन ये गुण अलग अलग नहीं आ पाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स और सामान्य कंपाउंड की बात है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे पास डी के सब सेल थे 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास 4s का था, 3D सीरीज को हम ले रहे थे 4s। फिर हमारे पास ये 4p के थे, फिर 4D 1 2 3 4 5 4D। ये हमारे पास कक्षक की स्थिति है। अब सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी कंपाउंड ब्लॉक एलिमेंट्स या कहें कि संक्रमण तत्व ही क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या विशेषता है इन संक्रमण तत्वों में कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इनके लिए हम कहेंगे, ये तीन बातों को हम विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखेंगे। स्मॉल साइज, सेकेंड हमारे पास होगा हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड हम इसके अंदर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ या कहें वैकेंट डी ऑर्बिट, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये तीन महत्वपूर्ण स्थिति हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व है या डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या उनके अंदर गुण धर्म पाया जाता है। स्मॉल साइज है, हमने देखा था कि 3D के अंदर 4D 5D जिनको हम देख रहे हैं, अगर हम एक आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि साइज में क्या परिवर्तन होता जा रहा था। ये हम पूर्व में डिटेल कर चुके इसकी। हाई न्यूक्लियर चार्ज है क्योंकि में एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी उसका बढ़ता जा रहा है। और थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि वैकेंट डी ऑर्बिट। ये डिफरेंस करता है हमारे पास S और P ब्लॉक दोनों में। यहाँ D था, S और P दोनों में, S और P में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन D ब्लॉक के अंदर 5 सब सेल हैं और दूसरा 3D और 4D की ऊर्जा में लगभग समान, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस कारण से क्या होगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पूर्ण रूप से सहायक हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होता क्या है, इसी को हम ले लें। देखिए K4FeCN का होल 6, इसका हमने आयोनाइज किया था। तो यहाँ स्थिति क्या है, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये हमारे पास क्या है, लिगेंड,
ये लिगेंड हमारे पास, ये धातु आयन है, और ये बैलेंस करने के लिए हमारे पास दूसरा धातु है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की, ये स्थिति कैसे बनती है। अगर यहाँ इसको हम आयोनाइज करें तब हमने देखा कि 4K + 4 इधर माइनस आ रहा है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना बताया था, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा हमारे पास +2। कितना होता है आयरन का 26। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आएगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। तो ये भराव क्षमता कैसे होगी अब इसकी देखिए, इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा 3D6 4s2 था हमारे पास, ये स्थिति थी। अब यहाँ पे ये 5 सब सेल है हमारे पास, और ये 4s का हमारे पास है, 4s ये हमारे पास 3D। अब इलेक्ट्रॉन का अगर भराव क्षमता हम देखें तो देखेंगे आप, ये स्थिति हमारे पास है 6, और ये आगे हमारे पास इसकी स्थिति, ये है आयरन की। अब चूंकि हमने क्या कहा, आयरन कौन सी स्थिति में, यहाँ पे आयरन +2 की स्थिति में है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +2। 6 -1 होता है, -4 के कितने बचे +2, तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से हम। तो यहाँ पे जैसे +2 की स्थिति आ जाए, ये जनरल थी, इसको हम मान लें आयरन +2, तो यहाँ पे ये कक्ष क्या हो जाएगा हमारे पास खाली हो जाएगा, 4s क्या होगा हमारे पास खाली होगा। अब स्थिति हमारे पास ये है, यहाँ पे अब दो चीज़ देखनी पड़ेंगी हमें कि लिगेंड की स्थिति क्या है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होता है वीक, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। अब दोनों की विशेषताएं क्या हैं। जब प्रबल लिगेंड होगा तो ये धातु आयन के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनको युग्मित करने में सहायक होगा, या यूँ कहें कि आसानी से युग्मित कर देगा। अगर यहाँ पे वीक फील्ड है तो वो युग्मित नहीं कर पाएगा। इसी एग्जाम्पल में देखें साइनाइड, साइनाइड क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इनको पेयरिंग कर देगा। ये पेयरिंग हो गए तो ये दोनों कक्षक हमारे पास क्या हो गए, खाली हो गए। अब आता है कि आपके पास जो लिगेंड उपस्थित है उसकी स्थिति क्या होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P आ गए 4s 4p के। अब क्या होगा, यहाँ पे एक साइनाइड, ये दूसरा साइनाइड, ये तीसरा साइनाइड, चौथा, पांचवा और ये छठा। कितने साइनाइड हैं 6। तो इसकी स्थिति क्या बन गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। संकर्ण किस, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स की कि इसमें पाया जाने वाला संकर्ण कौन सा है, किस तरह से इसका लिगेंड का प्रभाव दिखा। तो यहाँ पे लिगेंड के प्रभाव के कारण हमने कहा दो कक्षक 3D के खाली हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पेयरिंग कर देते हैं। और इसके पश्चात जो स्थिति बनती है 3D में 2 वैकेंट ऑर्बिट बचते हैं, एक 4s में बचता है और 3 हमारे पास 4p के हैं। तो इस प्रकार से D2sp3 संकर्ण हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का। इसी में हम एक और लेते हैं वीक फील्ड का। एक एग्जाम्पल और ले लें हम यहाँ पे, ये 4D वाले दिखा, ये है हमारे पास वीक फील्ड का Fe F6 का ले लें हम, और K3। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने K3 Fe F6। चूँकि F फ्लोराइड क्या है, एक वीक लिगेंड है, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करा। तो स्थिति क्या बनेगी यहाँ पे, अब यहाँ पे आयरन की कितनी है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो कितनी आ रही है +3, -6 3 ये गए तो क्या आ गया यहाँ पे +3। तो यहाँ पे हम कर सकते थे इसको, तो यहाँ जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी हमारे पास -3 की। तो ये आ जाएगा, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा पोटेशियम 3 + FeF6 -3। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस कर रखा आपने। तो ये कैसी स्थिति में आ गया आयरन, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। तो फ्लोराइड के यहाँ पर आयरन की स्थिति क्या होगी +3। अब चूंकि हमने आयरन में पहले देखा है क्या स्थिति थी,
ये स्थिति थी। अब यहाँ पे +3 होने से क्या हो गया, 2 ये इलेक्ट्रॉन और 1 ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले कौन सा निकलेंगे, जो हमारे पास पेयरिंग मित्र है। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी अब इसकी, ये स्थिति हमारे पास हो जाएगी, ये खाली हो गया हमारे पास एक कक्ष और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये स्थिति बन गई किसकी, आयरन +3 की, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या है यहाँ पे, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, ये हमारे पास D वाले थे, ये आ गया 4s 4p और 4d और ये 3d। अब स्थिति ये है और हमारे पास फ्लोराइड कितने लगने हैं, 6। तो क्या होगा अब, क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है तो इसकी विशेषता क्या है, ये इसको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग किया जा सके, युग्मित किया जा सके। तो स्थिति क्या होगी फिर, यहाँ पे हमारे पास फ्लोराइड, यहाँ ये लग जाएगा अपने पास फ्लोराइड और ये फ्लोराइड, 1 2 3 4 5 6। स्थिति क्या बन गई, sp3d2, बाह्य कक्षक संकुल बन गया। क्योंकि ये दुर्बल था, ये इसने पेयरिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ बन जाएगा sp3d2। तो क्वेश्चन आता है कई बार, क्या कारण है K4FeCN6 में D2 sp3 संकरण पाया जाता है, जबकि K3F6 में sp3d2 संकरण पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड लिगेंड के कारण ये प्रभाव पड़ रहा है। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर अगला पॉइंट अपने पास एक था कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या है। तो संक्रमण तत्वों में अंतरकाशीय कंपाउंड यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अंतरकाशीय यौगिक से क्या मतलब अपना देखिए, और क्यों ऐसा बनता है और इसी को अपन क्यों ले रहे हैं इसमें। देखिए हमारे पास BCC, FCC, SCP, ये 3 नाम आपने सुने होंगे। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, किन के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट इस प्रकार के क्रिस्टल बनाता है, कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उस दौरान क्या होता है, देखिए जैसे हमने एक ये स्थिति हमने ली, यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये स्पेस खाली रह जाता है, ये वेकेंट स्पेस, खाली जगह रह गई है, यहाँ भी खाली, यहाँ मेटल है हमारे पास, यहाँ मेटल है, ये सब मेटल लगे हुए, लेकिन यहाँ क्या है, ये खाली जगह हमारे पास है। तो ये खाली जगह होने से क्या दिक्कत आएगी, अब इसके अंदर स्थिति बन रही है, BCC बन सकती है, FCC बन सकती है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करेंगे, इनमें 32% जो है वेकेंट स्पेस होता है, FCC के अंदर 26% और SCP के अंदर भी 26%। ये है खाली जगह, ये क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल बनने के बाद ये खाली जगह रह गई। अब ये खाली जगह में क्या आएगा, जो हमारे पास कौन से, नॉन मेटल, जिसमें हाइड्रोजन भी मान लेते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस प्रकार के जो मेटल हैं, ये एलिमेंट हमारे पास हैं, वो इन खाली जगहों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इनकी साइज का ही है ये। अब ये खाली जगह जब ग्रहण कर लेगा तो इसके बाद स्थिति क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं टाइटेनियम हाइड्राइड का 0.56, क्यों बन रहे, देखिए। दूसरा यहाँ पे वेनेडियम हाइड्राइड का भी ले सकते हैं हम, ये 0.56 से और ये 1.56 का। फिर मैग्नीज नाइट्राइड, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम इसके अंदर बता सकते हैं हम। ये कौन से हैं सब, ये हैं इंटरकाशीय, अंतरकाशीय कंपाउंड। ये कंपाउंड बनने से हमें क्या हुआ, क्योंकि इनके अंदर स्पेस खाली था और जिसमें नॉन मेटल वाले ये एलिमेंट, ये एटम इसके अंदर प्रवेश कर गए। अब सवाल ये है कि ये एटम इसमें प्रवेश कर गए तो इस दौरान स्थिति क्या बनेगी। जब ये प्रवेश करेंगे तो इसके अंदर कुछ फिजिकल
फिजिकल कैरेक्टर को प्रभावित करेगा और केमिकल कैरेक्टर को भी। तो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए पहले डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने पढ़ रखा है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होगा, हमने कहा यहाँ पे मास, जैसे नॉन मेटल वाले एलिमेंट यहाँ पे आ गए तो मास में अभिवृद्धि हुई, मास बढ़ गया, मास बढ़ने के कारण क्या होगा, डेंसिटी भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या है, कुछ जो एलिमेंट है उनके अंदर वॉल्यूम का भी बढ़ जाता है तो वो डिक्रीज भी होती है, लेकिन मोस्टली क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है इसकी। थर्डली, इसके अंदर और क्या अंतर आएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर फिजिकल कैरेक्टर के अंदर जब इसको हम और भी स्पेस में अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसके अंदर और भी कैरेक्टर जो है वो फिजिकली नॉन मेटल कारण बन रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट किसको, जो मेटल यहाँ पे हमारा आ गया वो लेयर, उसको लेयर बन जाएगी चारों तरफ एक, और लेयर बनने से क्या होगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्ट होने के कारण केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होगा, डिक्रीज होगी, केमिकल रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, ये अभिवृद्धि जो है वो कम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास एक लेयर बन जाएगी, लेयर बनेगी, वो लेयर क्या कहलाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो एक रक्षात्मक कवच बन जाता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ये इंटरस्टिशियल अंतरकाशीय यौगिक भी बनाने में सहायक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने एक चीज़ और रह गई थी, वो देखिए आप, क्या था हमारे पास, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये चीज़ जो हमारे पास बन रहा था K4FeCN का होल 6, ये हमारे पास कंपाउंड बन रहा था, और यहाँ पे हमने कहा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी वो नंबर है जो किसी धातु आयन को अपने इनर्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐड किया जाता है। समझिए इसको, अक्रिय गैस को विन्यास को प्राप्त करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब स्थायी अवस्था में आ गया। तो यहाँ पे अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने, इनर्ट गैस को प्राप्त करने के लिए एक नंबर आता है, वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सच इस कंपाउंड में अगर हम देखें, हमने क्या कहा था, आयरन कितना था, 26 प्लस 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितना आ गया, आयरन 24। ठीक है, अब 24 नंबर तो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब क्या है, जितने लिगेंड इस मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, जितने ऐड हुए हैं, प्रत्येक लिगेंड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो कितने हमारे पास, 6 × 2, तो कितने आ गए, 24 + 12 कितने हो गए, 36। इट मीन्स क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन कैसा एक इनर्ट गैस है। तो कहने का अर्थ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्राप्त करने के लिए, या वो नंबर जो किसी भी धातु को अपने इनर्ट गैस विन्यास की ओर प्रेरित करती है, इनर्ट गैस विन्यास प्राप्त करने में सहायक है, वो नंबर कहलाता है इफेक्टिव नंबर। थैंक यू।